चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में चैप्टर, कहाँ भाग गया, केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या था? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लिए थे। और कल हम पार्ट 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाए थे। पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन था, यानी परिचय था। पार्ट 2 में हम पढ़े थे क्रिस्टल के बारे में डिटेल में, अंतर पढ़े थे। फिर क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है वो पढ़े थे। और पार्ट 3 में पढ़े थे क्या, तो पार्ट 3 में पढ़े थे SCC यानी SCC पढ़े थे। फिर FCC पढ़े थे। हाँ, क्लास 10th लिख दिए, 12th कौन सी है? 12th, ठीक है ना। SCC पढ़े थे, FCC पढ़े थे, BCC पढ़े थे और ECC पढ़े थे ना। इसको बोले थे क्या? सरल घनीय सेल, ठीक है ना। यानी सरल इकाई कोशिका, ठीक है, इकाई सेल। ये था फलक इकाई सेल और ये था पिंड इकाई सेल या का इकाई सेल। और इसको बोले थे अंतः इकाई सेल। तुम लोग बोले इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देख, S से क्या होगा? सिंपल। क्या होगा? सिंपल। C से क्यूबिक। C से, क्योंकि घन बनाए थे कल हम, तो क्यूबिक का इंग्लिश होता है घन। क्या होता है? तो हो जाएगा सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है ना। इसका हो जाएगा फेस। फेस मतलब फलक, फलक मतलब सतह। इसका जाएगा फेस क्यूबिक सेल। इसका जाएगा बॉडी क्यूबिक सेल। इसका जाएगा इंड में है, ठीक है ना, क्यूबिक सेल, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम डिटेल से पढ़ा दिए थे ना। कल इसका डिटेल से बारे में इसके बारे में पढ़ा दिए। इसका प्रभावी परमाणु संख्या भी बताए थे, कैसे निकालते हैं प्रभावी परमाणु संख्या, वो सब भी काफ़ी अच्छा बता दिए थे ना। तुम लोग को फिजिक्स चैप्टर 1 खत्म कर दिए, ठीक है ना। यहाँ फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होगा और इंग्लिश भी होगा, ठीक है ना। तो इसका प्रभावी परमाणु संख्या 1 निकाले थे, इसका 4 निकाले थे, इसका कितना निकाले थे? 2 निकाले थे, इसका भी 2 निकाले थे। कल तक बता दिए थे ना। कल जो वीडियो ने देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कल वाला के बाद आज वाला देखना। ऐसे चल आज पढ़ेंगे क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग करने का विधि। पैकिंग करने का विधि यानी कोई भी जो पैकिंग मतलब समझता है ना, जैसे तुम लोग के घर में कोठी होता है ना, कोठिया, उसमें चावल नहीं पैक कर देता है, पैक करता है ना। कोई बक्सा तो उसमें क्या करता है, कपड़ा लत्ता पैक कर देता है और सोचता है कि कैसे पैक करें कि उसमें अधिक से अधिक सामान हटिए। कभी सोचता है कम में सामान हटे, कभी सोचता है क्या? तो उसी आज सोचेंगे कि जो हम पढ़े थे इकाई सेल पढ़े थे, फिर पढ़ाए थे कल तुम लोग को इकाई सेल का प्रकार नहीं पढ़ाए थे, उसके बीमा के आधार पर। बीमा बोले तो पैरामीटर यानी भुजा एवं कोण के आधार पर हम पढ़े थे इकाई सेल का प्रकार पढ़े थे। 7 प्रकार नहीं पढ़ाए थे, 7 प्रकार का इकाई सेल था, 7 प्रकार का इकाई सेल था। लेकिन ब्रैम्बस नामक वैज्ञानिक आया था, उस 7 प्रकार के इकाई सेल में, 7 प्रकार के इकाई सेल में और प्रकार बना दिया था, हो गया 14। कितना हो गया था? 14 हो गए थे, कल बताए थे ना। तो उसमें पढ़ेंगे कैसे पैक करें, कैसे पैक करें कि उसमें अधिक से अधिक अवयवी कण अट जाए, क्या हो जाए। तो आज पढ़ेंगे पैकिंग करने की व्यवस्था। पैकिंग करने का, जैसे तुम लोग ठंडवा में पैक नहीं होता है, सोचता है ठंडवा के सब कैसे नम सट के नम रहे कि पूरा गर्मी मिले, जितना हो सकता है उतना सब सट के सूझ जाता है। तो वही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? पैकिंग करने की व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ेंगे? क्लोज पैकिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? ए बंदर यहाँ ध्यान दे, इसको हिंदी में बोलते हैं घनिष्ठ यानी क्लोज हो गया, घन हो गया। क्या हो गया? घनिष्ठ यानी पूरा घन हो गया, ठीक है ना। घनिष्ठ संकुलन क्या बोलते हैं? घनिष्ठ संकुलन, या इसी को बोलते हैं निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन। नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा रहेगा तो बौखना ना है। इंग्लिश में खाली बोलेंगे क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? अब डायरेक्ट पूछा है कि घनिष्ठ संकुलन या निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे बोलेंगे क्या? क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जो होता है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होता है। किस प्रकार व्यवस्थित होता है कि वह यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके वह यथासंभव एक दूसरे के नज़दीक होता है। क्या होता है? एक दूसरे के नज़दीक होता है। यथासंभव एक दूसरे के निकट होता है, जिससे उसका घनत्व उच्च तथा क्या हो सके, तो उसके बीच का स्थान कम हो सके। क्या हो सके? कम हो सके। तो उसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। यानी तुमको जो है मतलब पैकिंग करना है, इस प्रकार पैकिंग करना है कि हम सट के रहे, क्या रहे, सट के रहे और उसके बीच का स्थान क्या हो, कम हो। जितना कम होगा उतना टाइट हो जाएगा। टाइट होगा तो क्या होगा? उसका घनत्व उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा, ठीक है ना। तो इसी को तो क्या बोलेंगे? किसी क्रिस्टल जालक में। क्या बोलेंगे? अभी इसको समझना है, परिभाषा मेन है, इसको निकालेंगे जब वो किसी क्रिस्टल
जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, अवयवी कण बताए थे क्या? अवयवी कण मतलब बताए थे जिससे मिलकर वह बना है, यानी बताए थे। तो जिससे मिलकर अवयवी कण यहाँ पर क्या होगा? अणु हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, आयन हो जाएगा ना। तो अवयवी कण यानी जिससे मिलकर बना है। तो किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण यथासंभव तो समझ रहा है, जितना संभव हो सकता है, ठीक है ना। यथासंभव पास रहता है, क्या रहता है? यानी जितना पास हो सके उतना रहता है। यथासंभव निकट रहता है या यथासंभव पास रहता है जिससे उसका घनत्व एवं स्थायित्व मतलब जितना सट के रहेगा उतना स्थायित्व, ठीक है ना। तो स्थायित्व उच्च हो, क्या हो? उच्च हो। स्थायित्व क्या हो? जिससे उसका घनत्व एवं स्थायित्व क्या उच्च हो, क्या हो? उच्च हो। एवं उनके बीच रिक्त स्थान, एवं उनके बीच रिक्त स्थान कम से कम हो, कम से कम हो। इस प्रकार क्रिस्टल में अवयवी कणों का पैकिंग यानी अवयवी कणों का घनिष्ठ या निबिड़, पैकिंग को बोलते हैं घनिष्ठ या निबिड़, ठीक है ना। तो अवयवी कणों का पैकिंग डायरेक्ट लिख देते हैं, या पैकिंग नहीं लिख के व्यवस्थित लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? इस प्रकार अवयवी कणों का व्यवस्था क्या कहलाता है? तो क्लोज पैकिंग या घनिष्ठ पैकिंग यानी घनिष्ठ संकुलन या निबिड़ संकुलन कहा जाता है। संकुलन कहा, ये पूरा हो गया, रामायण लिख दिए किसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये कभी नहीं पूछता किसे कहा जाता है, समझने के लिए, ठीक है ना। कहा जाता है, समझ तुम लोग आ गया ना? समझता तुम लोग सब समझ ने। तुम लोग अभी ठंडा में क्या चाहता है? सोचता है कि सब लोग कितना सट के सूत जाए। अगर 5-6 उठाएगा पलंग पर सुतल है, सब जाएगा, दूसरे में चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा। कितना चिपकने की कोशिश करेगा? तो जितना संभव हो सकता है, यानी यथासंभव ना होता है। तुम लोग मान लो कि 5 पलंग पर सुत रहा है, ठीक है ना। तो अब अवयवी कण है, तुम लोग क्या है? अवयवी कण है। अब तुम क्या करेगा ठंडा में? ठंडा का बता रहे हैं, गर्मी वाला नहीं बता रहे हैं, गर्मी दूर भागेगा, ठीक है ना। तो तुम क्या करेगा? तुम अवयवी कण है, यथासंभव पास रहने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? यथासंभव पास रहने का कोशिश करेगा, ठीक है। जिससे क्या हो? उसका घनत्व उच्च है और सब नजदीक आ जाएगा, क्या होगा? टाइट हो जाएगा, सब ना हो जाएगा। जैसे लगता है उसको मारेगा तो फेंकेबुल करेगा, सब फेंकाएगा। तो उसका घनत्व एवं स्थायित्व क्या हो? उच्च हो जाए, क्या हो जाए? एवं उनके बीच रिक्त स्थान कम हो जाएगा। जितना सटेगा उतना क्या होगा? रिक्त स्थान कम होगा। किसी कहते हैं पैकिंग, क्या कहते हैं? पैकिंग यानी निबिड़ संकुलन या घनिष्ठ संकुलन कहा जाता है। अब पढ़ते हैं क्या? निबिड़ संकुलन के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? निबिड़ संकुलन या इसी को बोलते हैं घनिष्ठ संकुलन। क्या बोलते हैं? घनिष्ठ संकुलन, ठीक है ना। तो निबिड़ संकुलन और घनिष्ठ संकुलन के प्रकार, निबिड़ संकुलन या घनिष्ठ संकुलन का प्रकार, ठीक है। चलो देखो इसको पढ़ रहे हैं प्रकार में। तो इसका प्रकार जो है बीमा के अनुसार करते हैं। बीमा तो समझ रहा है, XH YH ZH, समझ आ गया ना। देखो बोलेंगे एक बीमा, क्या बोलेंगे? एक बीमीय, क्या बोलेंगे? एक बीमीय यानी खाली X अक्ष में है या खाली Y अक्ष में है या खाली Z अक्ष में है, एक ही कोनों हो तो उसे बोलते हैं एक बीमीय। क्या बोलते हैं? एक बीमीय। एक होता है द्विबीमीय। क्या होता है? द्विबीमीय पैकिंग। एक होता है एक बीमीय पैकिंग, एक होता है द्विबीमीय पैकिंग यानी 2 डायमेंशनल पैकिंग। ये हो गया 1 डायमेंशनल, क्या हो गया? 1D यानी 1 डायमेंशनल पैकिंग। ये हो गया 2 डायमेंशनल पैकिंग यानी X अक्ष और Y अक्ष। आ हो गया 3 बीमीय यानी 3D, क्या हो गया? 3 बीमीय पैकिंग, 3 बीमीय पैकिंग, ठीक है ना। तो 3 बीमीय पैकिंग, तो 3 बीमीय लिख दिए, पैकिंग समझ रहा है, बार बार लिख रहा है ना। तो 3 बीमीय यानी 3D, क्या? 3D पैकिंग। अब तुम लोग ध्यान दे, पैकिंग पढ़ने से पहले हम जानेंगे एक तो जानेंगे समन्वय संख्या। क्या जानेंगे? लब बिठाने वाला। तुम लोग को पार्ट 6 होता तो खत्म कर देंगे, नहीं बहुत जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे। तो हम क्या पढ़ेंगे समन्वय संख्या। क्या पढ़ेंगे? समन्वय संख्या। ये पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा समन्वय संख्या। इसको इंग्लिश से बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश से बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बोले कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए कोई भी अवयवी कण अपने चारों ओर जितने निकटतम अवयवी कण से घिरल है उसे बोलते हैं क्या? उसके संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। समझा तुम लोग? कोई अवयवी कण है तो उसके निकट चारों ओर जितना अवयवी कण उसको घेरा रहता है, घेरा
रहता है, यानी घेर के रख ले उसको, उसी के संख्या को समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। या तुम्हें जहाँ खड़ा है और 4 को तुम्हारा घेर के खड़ा हो गया तो तुम्हारा समन्वय संख्या कितना हुआ 4। समझ तो लोग आ गया ना। तुम खड़ा है 5 को खड़ा हो गया, तो खड़ा हो गया तुमको टच करके चारों तरफ से 5 को खड़ा है तो तुम्हारा समन्वय संख्या कितना हुआ 5। 6 को खड़ा है तो 6। समझ तो लोग आ गया ना। तो समन्वय संख्या किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे किसी अवयवी कण, किसी अवयवी कण के निकट, किसी अवयवी कण के निकट चारों ओर जितने अवयवी कण उसे घेरे रहते हैं उसके संख्या को समन्वय संख्या, क्या समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम एगो ये अवयवी कण है, ठीक है ना। अवयवी कण में एगो यहाँ दे दिए, एगो यहाँ दे दिए, तो बताइए अवयवी कण जो है बीचा वाला है, ठीक है ना। इसका समन्वय संख्या कितना होगा जल्दी बता दें। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, अरे 2 ना होगा, करा एगो इधर है एगो इधर है ना, हुआ तो 2। कितना हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। किसका, बीच वाला का कितना हुआ 2 हुआ, कितना हुआ। लेकिन यहीं पर ऐसे रख दिए, एक ठो रख दिए हम कहाँ, ऐसे कर दिए, ठीक है, चारों तरफ दे देते दूसरा तरफ इस प्रकार दे दिए। आप बोलेंगे बता तुम बीच वाला जो है ये वाला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 3 1 2 3 कितना है, तो इसका हो गया 3। कितना हो गया 3। समझ तो लोग आया। और टच में रहना चाहिए, इन्हें कि दूर रहेगा तो बोला कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई तुम्हारा दूर में खड़ा है अब बोले तेरा घेर ले तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता ना, तो वहाँ टच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टच में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक ये क्या है, अब ये भी संख्या है, इसको चारों तरफ से इस तरह घेर ले, ठीक है ना। तो इसका बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4 को घेर ले तो हो जाएगा कितना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। 1 2 3 4। समझ तो लोग आ गया। अब यहाँ पढ़ते हैं एक विमीय, क्या बोले, एक विमीय यानी एक अक्ष में। कौन अक्ष में, तो सिर्फ एक अक्ष, एगो अक्ष में हो। कितना अक्ष में हो, तो एगो एक्स ले लिए, क्या ले लिए, तो जैसे कहिए ये मान लो अवयवी कण है, क्या है, अवयवी कण है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक विमीय, क्या हो गया एक विमीय। अब पूछेगा कि एक विमीय ये क्या हुआ, एक विमीय ना हुआ, सिर्फ एक अक्ष में है ना, तो ये हो गया एक विमीय। क्या हो गया, तो एक विमीय कुछ ना है, इजी है बस, ठीक है ना। पूछेगा एक विमीय का समन्वय संख्या कितना होता है, जल्दी बता दे। समन्वय संख्या एक विमीय में किसी भी अवयवी कण का समन्वय संख्या कितना होता है, तो उठा ले कि सबका 2 अंक मिलेगा। इसको उठा ले तो एगो इधर एगो इधर, इसको उठा ले तो एगो इधर एगो इधर, इसको उठा ले तो एगो इधर एगो इधर, इसको उठा ले तो एगो इधर एगो इधर। फिर एक्स में बोलेगा इसका तो एक है ना, इधर बर्तन चल जाएगा, तुम इधर जितना लंबा कर सकता कर ले चल। तो कितना होता है 2, कितना होता है 2। समझ तो लोग आ गया। अब 2 विमीय देखेंगे, क्या देखेंगे, 2 विमीय तो समझ रहा है, एगो एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, एक ठो क्या, एक ठो एक्स अक्ष और एक ठो वाई अक्ष। एक्स मेरा लंबाई तो वाई मेरा चौड़ाई। जैसे तुम लोग पढ़ता है ना इस तरह आयत पढ़ता है ना, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं लंबाई, तो जो खड़ा है उसको बोलते हैं चौड़ाई, बोलते हैं ना। तो एक्स हो गया वाई हो गया। तो द्विविमीय जो होता है, द्विविमीय जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का इसमें होता है, ठीक है ना। अब कैसे 2 प्रकार का होता है समझ, एक होगा वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या होगा, वर्गीय या वर्ग संकुलन, क्या डायरेक्ट बोले तो वर्ग, या लिखा रहेगा वर्गीय तो दोनों एक ही है, तो वर्ग संकुलन, ठीक है ना। और एक होगा षटकोणीय संकुलन। क्या होगा, षटकोणीय संकुलन, यानी 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमको इधर और इधर दोनों में सजाना है। यानी इसमें क्या होगा, जब हम देखें इधर और इधर दोनों में सजाएंगे तो इसको भरेंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाता है। यानी क्या बनेगा, एगो बन जाएगा सतह, क्या बनेगा ये सतह बन जाएगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर लिए, ठीक है ना, यहाँ पर ले रहे हैं, ये ले लिए ना, इस प्रकार ले लिए, फिर इसके नीचे एगो दे दिए, समझ रहा है। इस प्रकार फिर इसके नीचे एगो दे दे, यहाँ नहीं जा रहा अच्छा से, अटबन रहा है, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, परिभाषा मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, उसके बाद इसको लिख रहे हैं। चल देख यहाँ पर इसका हम ऊपर करते हैं, कहाँ करते हैं, ऊपर कहाँ करते हैं, तो बताए 2 प्रकार, कितना प्रकार बताए थे, 2 बताए थे। तो पहले देख रहे हो वर्ग वाला, क्या देख रहा है,
वर्ग वाला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वर्ग संकुलन, क्या देख रहे हैं, ठीक है ना, वर्ग निबिड़ संकुलन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसका देख रहे थे, क्या बताए थे, जैसे मान लो कि एक ठो हम लिए ये बुलूला ले लिए ना, इस प्रकार बुलूला ले लिए, फिर इसके बाद दूसरा हम ले रहे करल दे देते हैं, इस प्रकार फिर दे दिए, फिर मान लो एक ठो दे रहे हैं, इस प्रकार ये चलते आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार घुसेगा ना, मेरा घुस जा रहा है, घुसेगा ना, खाली टच करेगा, क्या करेगा, काट रहा है दोनों, काटेगा नहीं, तुमने सोने की काट देता है, ये तो यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन काटेगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये क्या हो गया, इसको देखेंगे जब इस प्रकार से आए तो सतह बन गया, सतह ना बन गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये खरा सतह हो गया, सुता सतह हो गया, ये मेरा क्या हुआ, ये हुआ खरा सतह, क्या हुआ, और ये क्या हो गया, सुता हुआ सतह, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो दो विमाम ना हो गया, दो विमाम हो गया ना, अरे दो विमाम में हुआ, अब बोलेंगे इसका संकुलन नंबर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, बोलेंगे इसका संकुलन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए आप किसी को पकड़ ले, मान लो कि हम पकड़ लिए ये वाला, क्या पकड़ लिए, ये वाला अवयवीकरण पकड़ लिए, ठीक है ना, ये वाला अवयवीकरण, इसको रंग देते हैं पूरा, ये वाला अवयवीकरण पकड़ लिए हैं ना। आप देखते हैं कि ये कितना बड़ा टच कर रहा है, समन्वय संख्या किसे कहते हैं, समन्वय संख्या हम उसको कहते हैं जो अवयव उसके निकट चारों तरफ जितना अवयवीकरण उसको टच कर रहा है, तो चलो देखते हैं कितना टोटा टच कर रहा है, तो इसको बोलेगा तुमको कौन कौन टच कर रहा है, तो बोलेगा ये छुदल को, जैसे तो हम लोग बच्चा नहीं खेलते थे, छुरी करंट पानी वही करंट पानी हो रहा है, ठीक है ना, एगो ये टच कर दिया, टच नहीं किया था, एगो ये टच किया, एगो ये टच कर रहा है, एक ठो ये टच कर रहा है, एक ठो ये टच कर रहा है, तो बोलेगा ऐसे समन्वय संख्या कितना हुआ, तो इसमें प्रत्येक का किसी भी ले लो, कोई भी ले लो, ई ले लो या ई ले लो या ई ले लो या ई ले लो, किसी का भी ले लो, सब अवयवी कण का समन्वय संख्या 4 होता है। तुम बोलेगा इसके कहाँ है, इसका दुइये हो रहा है, इसको और बढ़ाएंगे इधर ऊपर नीचे तो हो जाएगा 4 ना होगा, इसका समन्वय संख्या कितना होता है, समन्वय संख्या 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, समझ तो आ गया। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको मिला दें, इसको क्या करें, इसको अगर मिला दें, क्या मिला दें, इस तरह ऐसे 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 मिला देने पर वर्ग बन गया, अरे वर्ग नहीं बना, तो ये क्या हो गया, हो गया मेरा वर्गीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ नहीं लिखे हैं, निबिड़ कितने बार लिखेंगे, मिट गया है, तो क्या वर्गीय निबिड़ संकुलन, समझ आया क्यों वर्गीय हुआ, क्योंकि इसको मिलाने पर बन गया है वर्ग, नहीं बन गया है, इसको सीधा करके बोलेगा चारों भुजा बराबर होगा, क्या होगा, समझ तो आया। अब देखते हैं क्या षटकोणीय, क्या देखते हैं षटकोणीय, तो इसी को हम दूसरा तरह से जा रहे हैं, ठीक है, षटकोणीय को हम यहाँ लिख देते हैं, इसी का प्रकार है षटकोणीय, क्या बोल रहा है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, कौन में, दो विमा में, कितना विमा में, दो विमा में, कितना विमा में, जैसे षटकोणीय कैसे बनेगा, इसी को हम सजाने का भी अगला तरीका देख। अच्छा इसमें बोलेंगे जिस तरह इबला है उसी तरह जस में इबला है ना, सब ना है, जिस तरह इबला तुमको नहीं आ रहा है गोल गोल गोल, जस इसके नीचे जस उसी प्रकार इबला है ना, तो इसको बोलेंगे कि अगर इसको हम बोल देंगे ए, क्या बोल देंगे, तो जिस प्रकार हम ये नजर आ रहा है उसी प्रकार ये हो नजर आ रहा है, रांगा नहीं देख लेना, इन्हें बोलेंगे रांगा इसका ब्लू है, इसका रेड है, उन्हें जिस प्रकार इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसी प्रकार यही नजर आ रहा है ना, उसी प्रकार ये क्या हुआ, ए टाइप, क्या हो गया, सब एक ही प्रकार का, सब यहाँ पर एक ही प्रकार का अवयवी कण है, ठीक है ना। लेकिन अब इसको षटकोणीय, इसको सजाने का दूसरा तरीका, दो अक्ष में यानी एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में इसको सजाने का दूसरा तरीका देख, जैसे मान लो कि इस तरह हम बना रहे हैं, ठीक है ना, बना दिए ना। अब यहाँ पर ध्यान दे, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जस्ट इसके निचुआम था ना, अब बोलेंगे निचुआम नहीं लेंगे, जहाँ तुम्हारा कोना नहीं आ रहा है ना, जहाँ खाली स्थान नहीं आ रहा है वहाँ पर घुसा देंगे, समझ आया। इस प्रकार यहाँ पर यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा करेंगे तब टच करेगा, इस प्रकार यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ पर, फिर इस प्रकार यहाँ पर, समझ आ गया, समझ आया तुम लोग करें, इस प्रकार कर दिए। यानी यहाँ पर क्या था ना, जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ जगह खाली बचा वहाँ घुस गया ना। अब यहाँ पर अगर लेंगे तो यहाँ पर अगला लेंगे तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसके नीचे नहीं ना आएगा, कहाँ पर आएगा, जस्ट आएगा यहाँ पर। चलो दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार हो गया ना। अगर लेना चाहेंगे तो फिर इस प्रकार हो जाएगा, फिर यहाँ घुसेगा, होगा इस प्रकार होगा। तो अब यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देख, इस षटकोणीय से क्यों बोलेंगे अभी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये टच कर, चल यहाँ ध्यान दे, देख यहाँ पर, यहाँ समझना है, बोलेंगे इसका समन्वय संख्या बता दो, समन्वय संख्या बता दो, किसका, त्रिविमीय अति त्रिविमीय चल गया। यहाँ पर षटकोणीय संकुलन का समन्वय संख्या बता दो, समन्वय संख्या बता दो, तो तुमने क्या बताएगा, कोई भी किसी एक को पकड़ लो, एक को पकड़ो,
किसे पकड़ लें, यही पकड़ लें, यही पकड़ लें, चलो इसी पकड़ लिए, ठीक है ना, इसको पकड़ लिए, इसको हम पकड़ लिए ना। अब इसको देख ले कितना बड़ा टच कर रहा है, कितना जन से ये टच कर रहा है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसका समन्वय संख्या कितना हो गया, फिर यहाँ लिख रहे हैं समन्वय संख्या कितना हो गया, 6। कितना हो गया, यानी दो विमीय में षटकोणीय संकुलन का समन्वय संख्या कितना हुआ, 6। क्यों हुआ षटकोणीय, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 6 है। इसका सचुज फल के नाम क्या पड़ा, क्योंकि 4 है। समय तो आ गया ना। लेकिन ये दो दुए विमाम है ना, है एगो इधर एक्स है तो इधर पटी जो खड़ा है क्या वाई है, दो विमाम है लेकिन दोनों को सजाने का तरीका अलग अलग आ गया। ये क्या हो गया मेरा षटकोणीय, क्या हो गया षटकोणीय, कैसे हुआ तो देख इसको मिला दे, सबको केंद्र को मिला दे, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, सब केंद्र को मिला दे। जब सब केंद्र को मिलाएंगे तो बन जाएगा षटभुज। क्या बन जाएगा, देख मिला के देख ले, बन रहा है। तो 6 कोण बन गया तो होगा षटकोणीय। क्या हो गया, षटकोणीय। समझ तो लोग आ गया। अब ये जो है इसको भी बात 3D लेंगे तो 3D में हमको एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों दिखाना पड़ेगा, और तीनों बोर्ड पर बनाना संभव ना है। तीनों समझ रहे हैं, लंबा चौड़ा ऊंचाई दिखाना, तीनों दिखाना पड़ेगा। तो इसको में भी बांटेंगे 2 को। कितना बांटेंगे, देखें यहाँ पर ही त्रिविमीय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, त्रिविमीय कैसे बनेगा पता है, त्रिविमीय होगा 2 गो। एगो क्या होगा, तो एगो तुम्हारा जो होगा यहाँ समझ, एगो इसको ये सही वाला लिया ना, ये क्या लिए चतुष्कोणीय लिए हैं, वर्गीय संकुलन लिए हैं। तो ये क्या एक परत है, कितना परत है, एक परत। जब इसी पर दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत, 5वां परत रख देंगे तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। क्या, तो उसमें ऊंचाई भी आ जाएगा, मोटाई ना आ जाएगा। ऐसा अभी तुम्हें चटाई है तो कोई मोटाई ना है, बोरा है तो कोई मोटाई ना है, उसी पर 5 बोरा, 10 बोरा, 15 बोरा रख दिए तो मोटाई भी हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या, त्रिविमीय। क्या बन जाएगा, उसी प्रकार इसको रख देंगे। किसको रख देंगे, इसके ऊपर अभी क्या है समतल है, लेकिन इसी के ऊपर इस प्रकार हम बहुते रख दिए तो क्या बन जाएगा, त्रिविमीय। क्या बन जाएगा, त्रिविमीय बनेगा। क्या बनेगा, त्रिविमीय। समझ तो लोग आ गया। अच्छा, इसका बोलेंगे कौन टाइप का है, तो देखिए कौन टाइप का होगा, तो यहाँ पर देखेगा इसमें टाइप जो अलग अलग होगा। क्या होगा, टाइप अलग अलग होगा। इसको अगर ए टाइप बोलेंगे तो क्या होगा, बी टाइप। क्या होगा, बी टाइप। फिर ये हो जाएगा ए टाइप, फिर ये हो जाएगा बी टाइप। अब तुम लोग बोलेगा कैसे ए टाइप हो गया, तो देख यहाँ पर ये मेरा ए टाइप बोले हैं तो इसको क्या बोले, बी, क्योंकि अंदर घुस गया ना। लेकिन इसके जस्ट नीचे रमी मिला है ना, इसके जस्ट नीचे क्या ही मिला है, तो मिल रहा है ना, ऐसे ए मिल गया तो इसको बोला फिर। और इसके देखें यहाँ पर, और जो बी टाइप के जस्ट नीचे इबला है ना, तो ये इबला भी बोले तो इसको भी क्या बोले, बी। समझ तुम लोग आया, समझ आया तुम लोग को। ई ए था तो इसको ए क्यों बोले, क्योंकि देख इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, यानी ए के जस्ट नीचे आ रहा है ना, तो ई भी ए तो ई भी ए। और इसमें बी वाला देख ले, बी में ई सब आ रहा है, तो इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये, तो ये होगा ए बी टाइप। तो जो ये मेरा हुआ वर्गीय संकुलन होता खाली ए टाइप। क्या होता है, ए बी टाइप, ठीक है ना। और त्रिविमीय जो पढ़ेंगे, त्रिविमीय जो पढ़ेंगे उसमें होगा क्या यहाँ पर लिख देता है, ठीक है। त्रिविमीय, ठीक है ना। तो त्रिविमीय जब पढ़ेंगे 3D पढ़ेंगे तो 3D वाला मेरा बन जाएगा क्या, तो 3D वाला बनेगा 2 को। क्या बनेगा, एक बन जाएगा मेरा घनीय। क्या बन जाएगा, बनेगा एक मेरा घनीय निबिड़ संकुलन। घन बनेगा क्यों, क्योंकि इसी को ऊपर रख ले जा तो घन नहीं बन जाएगा, मोटा होगा तो घन नहीं बनेगा, तो जाएगा घनीय निबिड़ संकुलन। क्या होगा, एक घनीय निबिड़ संकुलन। समझ आ गया, क्या होगा, घनीय निबिड़ संकुलन। आज जब इसको रखेंगे, इसी को ऊपर रखते जा तो मोटा हो जाएगा, मोटा होगा ना, तो बन जाएगा क्या, तो मतलब इसी प्रकार जो है चतुष्फलकीय सिलेंडर जैसा बन जाएगा ना। तो जब इस प्रकार बनेगा तो उसमें भी इसी तरह 6 कोण होगा ना रे। ऊपर वाला मुँह देखेगा, ऊपर इसी तरह नहीं आएगा ना यार, और नीचे देखेंगे पेंडिया तो इसी तरह आएगा ना। तो उसको बोलेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलेंगे, कौन विमाम है, 3 विमाम है। कौन विमाम है, तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। समझ आ गया। आज जब घनीय निबिड़ संकुलन में देखेगा तो उसमें एक कण जो होगा, समन्वय संख्या निकालेंगे तो इसका एक जो कण होगा, एक जो अवयवी कण होगा, वो 12 गो अवयवी कण से टच में रहेगा। कितना में रहेगा, 12 गो। तो इसका भी समन्वय संख्या कितना हो गया, 12। कितना हो गया, समन्वय संख्या 12 हुआ। कितना हुआ, और षटकोणीय में देखेगा तो 6 गो टच में हेवन करता है, और फिर इसके ऊपर हम रख देंगे तो इसका बीच में जो अवयवी कण आएगा 6 गो ऊपर 6 गो नीचे टच करेगा, तो इसका भी होगा 12। कितना हो जाएगा, समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ तो लोग आ गया। अब हम देखते हैं क्या, एक थोड़ी रिक्ति पूछता है। क्या पूछता है, रिक्ति में तो समझ रहा है, रिक्ति मतलब इसको कितना सटा के रख दिए हैं, लेकिन बीच में देख गैप रह गया, नहीं रह गया है, इसी को बोलते हैं रिक्तियाँ। क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ। तो हमको 2 प्रकार का रिक्तियाँ पढ़ना है। एगो पूछता है तुम लोग को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, एक पूछता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। समझ आ गया ना। तो आप देखते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तुम किसी को भी रखो, कितनों भी रखेंगे, यहाँ पर देखें हम सटा के, यहाँ पर तो थोड़ा ज़्यादा पैकिंग हो गया ना, हो गया, लेकिन तब भी रिक्ति रखो रह गया है ना, ना रह गया है।
रिक्ति रह गया ना हर जगह। तो ये क्या हुआ, रिक्तियाँ के बारे में देखते हैं। तो ये मिटा दें। संकुलन तुम्हें पैकिंग तुम्हें सीख गया ना, एक बीमा में, दो बीमा में, तीन बीमा में सीख गया है ना। ये घाणिया निबिड़ संकुलन तुमको हिंदी में कभी लिखा नहीं मिलेगा, तो इसको क्या मिलेगा पता है? तो इसका लिखा रहेगा CCP। क्या लिखा मिलेगा? CCP मतलब सी से क्यूबिक, क्यूबिक मतलब घन, और निबिड़ संकुलन तो सी से क्लोज, सी से क्लोज, क्लोज मतलब निबिड़, और पी से पैकिंग, पैकिंग मतलब संकुलन। समझ आ गया? इसको लिखा रहेगा HCP। क्या लिखा रहेगा? HCP। एच से हेक्सागोनल, एच से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय, सी से क्लोज, क्लोज मतलब निबिड़ या घनिष्ठ, और पी मतलब पैकिंग, पैकिंग मतलब संकुलन। समझ आ गया? तो इसको CCP पूछेगा तो समन्वय संख्या 12, या CP पूछेगा तो समन्वय संख्या 12। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर दो विभव षटकोणीय संकुलन रहेगा तो कितना, समन्वय संख्या 6, और वर्गीय संकुलन का 4। ठीक है, इसका तो 2 ऐसे नहीं आ रहा है ना। अब मिटाते हैं, रखते हैं रिक्तियाँ। क्या रखते हैं? रिक्तियाँ। ठीक है, चलिए आने। अब लिखेंगे रिक्तियाँ। क्या लिखेंगे? कितनों अच्छा पैकिंग कर दे, कितनों अच्छा पैकिंग कर दे। ठीक है ना, कितनों अच्छा तुम पैक करो, चाहे बक्सा रहो या कुछ भी रहो। ठीक है ना, उसमें कुछ न कुछ खाली स्थान बच ही जाता है ना, बचता है। कितना तुम 5 छोटा सट के बढ़ जाए, लेकिन उसके कुछ न कुछ खाली स्थान ना बच जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिक्तियाँ। क्या बोलते हैं? रिक्तियाँ बोलते हैं ना, बोलते हैं। तुम हाथ में चुरू में पानी ले लो, कितना अच्छा टाइट कर देगा इतना, लेकिन पड़िया नीचे गिरिए जाएगा। कैसे गिरा? क्योंकि कुछ न कुछ रिक्ति रह गया। ठीक है ना, तो रिक्तियाँ समझते हैं। क्या समझते हैं? तो रिक्तियाँ जो है ना, ज़्यादा पूछता है 2 प्रकार का। कितना पूछता है? एक होता है चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। एक होता है अष्टफलकीय। क्या होता है? ऐसे त्रिकोणीय रिक्तियाँ भी होता है। ठीक है, लेकिन वो उतना पूछता ना है, चलो उसको ही बता देते हैं। अष्टफलकीय। क्या पूछ रहे हैं? अष्टफलकीय रिक्तियाँ। समझ तुम लोग आ गया? एक होता है सबसे, देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय, चलो बताइए देते हैं। त्रिकोणीय रिक्तियाँ भी होता है, त्रिकोणीय रिक्तियाँ भी होता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है दोनों से। ठीक है ना, त्रिकोणीय रिक्तियाँ। त्रिकोणीय रिक्तियाँ कब बनेगा? जब 3 गो गोला रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बीच में जो यहाँ पर रिक्त रह गया, जो गैप रह गया, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये जो गैप रह गया, यही मेरा क्या है? तो यही मेरा है त्रिकोणीय रिक्तियाँ। त्रिकोणीय रिक्तियाँ है कि ना? ये हुआ मेरा त्रिकोणीय रिक्तियाँ। क्या हुआ? त्रिकोणीय रिक्तियाँ। समझ तुम लोग आया? लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कैसे देखेंगे? तुम लोग बैलून बांधता है ना, इस तरह बैलून ना बांधता है, कहीं भी होता है कुछ बर्थडे उड्डे तो इस तरह बैलून बांधता है ना। हम लोग क्या करते हैं? एगो इस तरह करते हैं, एगो बैलून ऐसे लेंगे, बैलून लेते हैं, बर्थडे उड्डे में जाते हैं तो, और फिर एक बैलून ऐसे करते हैं, और फिर एक बैलून इस तरह बांधते हैं ना। ऐसे करके एक बैलून यहाँ देते हैं, और क्या करते हैं हम लोग? 3 बैलून सटा दिए, इससे भी मन नहीं भरा तो इसके ऊपर भी एक बैलून रख देते हैं। 4 गो बैलून बनाते हैं। तुम लोग देखा इस तरह बनाया कि नहीं? बनाया है। इस पर क्या करते हैं? इसके ऊपर भी एक बैलून ऐसे करके बांधते हैं ना। तो जब 4 बैलून के द्वारा यानी 4 अवयवी कण के द्वारा, 4 अवयवी कण को एक दूसरे से सटा कर रखने पर जो रिक्तियाँ बिछान तब पर रिक्तियाँ नहीं बजाएगा। 4 बैलून में तुम कितना अच्छा बांधे, लेकिन बीच में रिक्ति रहता है कि नहीं, खाली स्थान रहता है कि नहीं, तो उस जो रिक्ति बना है उसी को बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। क्या बोलेंगे? समझ तुम लोग आ गया? त्रिकोणीय रिक्तियाँ किसे बोलेंगे? तो 3 अवयवी कण, 3 अवयवी कणों के बीच, 3 अवयवी कणों को सटा कर रखने पर, सटा के रखेंगे ना कि दूर दूर में रख देंगे बोलेंगे रिक्ति बन गया, उससे ना होता है। 3 अवयवी कणों के बीच, 3 अवयवी कणों के बीच पाए जाने वाले रिक्तियाँ, पाए जाने वाले रिक्तियाँ को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे त्रिकोणीय रिक्तियाँ। चतुष्कोणीय रिक्तियाँ किसे बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ किसे बोलेंगे? तो 4 अवयवी कण को सटा के रखने पर जो रिक्ति बनता है चतुष्कोणीय रिक्ति कहते हैं। तो क्या बनता है? 4 अवयवी कण किसके बीच बनता है? 4 अवयवी कणों के बीच, 4 अवयवी दूर दूर के सटा के रखेंगे, सटा के। ठीक है ना, इन्हें को नाम ले जाना, को नाम ले जाना, बोलना रिक्ति बन गया, तो कितना बड़ा बन जाएगा? वो रिक्ति थोड़े हुआ। 4 अवयवी कणों के बीच, 4 अवयवी कणों के बीच पाए जाने वाले रिक्ति को, पाए जाने वाले रिक्ति को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। समझ आ गया? इस तरह तुम लोग कल्पना कर पा रहा है ना? कल्पना करना है यहाँ पर, यहाँ 3D थोड़ा है तुमको दिखाएं। तो क्या है? इस प्रकार बैलून तुम लोग बांधता है, फिर उसके ऊपर एक बैलून देता है, चारों तरफ से 3 किधर देखेगा तुमको 3 बैलून नजर आएगा। 4 बैलून तुम बांध दे, ऐसे पकड़ ले, और 10 अगुवाई देखेगा कितना बैलून नजर आएगा? 3 गो। कोई इधर से भी देखेगा कितना बैलून नजर आएगा? 3 गो। इधर से भी देखेगा कितना? 3 गो। तुम्हारा तरफ से भी देखेगा कितना नजर आएगा? 3 गो नजर आएगा ना, लेकिन है कितना? 4। कितना है? 4। अब आते हैं कौन? अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इसका नामा है अष्ट। नामा क्या है? अष्ट मतलब होता है 8। क्या होता है? लेकिन इससे जो बैलूनमा होगा ना, वो होगा 6 गो, यानी 6 बैलून के द्वारा जो रिक्ति बनेगा ना, जो बीच में गैप रह जाएगा, उसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब 6 बैलून कैसे लेंगे? तो कोई बैलून ले लिए ना, 3 गो हो गया ना,
और इसके ऊपर फिर इसी तरह को 3 गो रख दिए तो बन जाएगा जो, तो इस तरह लिए हैं, इस तरह लिया है ना, और इस तरह लेने के बाद इसके ऊपर फिर एगो इसी तरह 3 गो रख दे, इसी तरह 3 गो, लेकिन थोड़ा मुँह उल्टा करके तुम लोग इस तरह बनाता होगा बच्चा में, ऐसे वो करता होगा ना, और फिर एगो ऐसे कर देता होगा, ऐसे करके मुँह उल्टा नहीं कर दिए, एगो त्रिकोण इधर से तो एगो त्रिकोण उधर से, तो ये हो गया क्या, तो एक बैलून यहाँ, एक बैलून यहाँ, एक बैलून यहाँ, फिर एक बैलून यहाँ, एक बैलून यहाँ, एक बैलून यहाँ, तो 6 बैलून हुआ। लेकिन इसके बीच में जो रिक्त बन जाएगा उसी को बोलेंगे क्या, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। समझ तो लोग आ गया। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे बनता है, तो 6 अवयवी कण, कितना अवयवी कण, नामा है 8 लेकिन कितना 6, तो 6 अवयवी कणों के द्वारा, 6 अवयवी कणों के द्वारा बनने वाले रिक्तियाँ को क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहा जाता है। वो लिख लेना, समझ तो लोग आ गया। इसमें क्या रहता है कि इसमें तुम्हारा एगो इस तरह का 3 गो रहबे करेगा, क्या रहेगा देख यहाँ पर, इसमें रहेगा ऐसे, फिर इस तरह, फिर इस तरह, 3 गो है ना। लेकिन अगला अब जो 3 गो रखेंगे उसको इस तरह कर देंगे, ऐसे और फिर यहाँ ऐसे और फिर ऐसे। समझ तो लोग आ गया। ये क्या हुआ, तो ये हो गया अष्टफलकीय लिखते हैं। यहाँ पर जो तीनों के बीच में जो, फिर यहाँ पर मेरा अच्छा नहीं बना, लेकिन जो तीनों बीच में जो 6 बीच में जो गैप बचेगा बीचा में, अंदर तुम घुस के नहीं देखेगा, लेकिन अंदर में क्या है, गैप है ना, तब ना सब सटा हुआ है। सटने के बाद जो गैप बचा सो बोलेंगे अष्टफलकीय लिखते हैं। क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसका समन्वय संख्या कितना होगा, जल्दी बता दे, समन्वय संख्या इसमें कितना होगा, अरे बोलने का 4 होगा, 4 है ना सटल है, इसका कितना होगा 3 होगा, इसका कितना होगा 8 नहीं बोल देना है, कितना होगा 6, क्योंकि 6 में टच कर रहा है, तो 6 कितना होगा। अच्छा तुम लोग बताना है क्या, तुम लोग को बताना है कि ज़्यादा गैप इसमें होगा कि ज़्यादा गैप इसमें होगा, जल्दी बता दे, ज़्यादा गैप इसमें होगा कि ज़्यादा गैप इसमें होगा, हाँ ज़्यादा रिक्ति किसमें होगा, इसमें कि इसमें, जल्दी बता। हाँ अरे ला के पका बैले है, एगो रूम में तुमको तनी रूम है, उसमें 4 गोटा घुसा दिए, एगो रूम में 6 गोटा घुसा दिए, तो ज़्यादा खाली जगह किसमें बचेगा, 4 गोटा में बचेगा। तो रिक्ति 3 पूछ रहा है, तो रिक्ति ज़्यादा किसमें होगा, इसमें। एगो पलंगवा पर 7 गोटा सुतल है, ठीक है, पलंग पर कितना गोटा सुतल है, 4 गोटा, एगो पलंग पर जाकर 6 गोटा ठूस दिए, तो खाली जगह कहाँ ज़्यादा बचेगा, 4 गो में बचेगा नहीं। तो याद रखना, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होता है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होता है वो अष्टफलकीय रिक्तियाँ से दुगुना होता है। समझ आ गया, कितना होता है, दुगुना। समझ आ गया ना, यानी चतुर्थ से ज़्यादा तो ये क्या है, दुगुना है, नहीं वो दुगुना है, कौन दुगुना है, ये दुगुना है, ठीक है। तो दुगुना है याद रखना। तो ये याद पूछता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं नोट में, याद रखना कौन सी नोट में, क्या नोट में याद रखना, तो नोट में याद रखना चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, क्या रखना है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ का, अष्टफलकीय रिक्तियाँ का दुगुना होता है, दुगुना होता है। कैसे होता था, कॉमन सेंस लगा सकता है ना। चलो अब देखते हैं क्या, तो अब हम देखेंगे, अभी जो हम पढ़े थे कल पार्ट 3 में पढ़े थे एससीसी, एफसीसी, सीसी थी, उसके बाद पढ़े थे बीसीसी, उसके बाद ईसीसी पढ़े थे ना। तो उसमें देखेंगे कि मतलब सब एफसीसी में क्या बताए थे, एससीसी में बताए थे, एससीसी में बताए थे तुम लोगों को खाली कोना पर 8 कोना पर अवयवीकरण होता है, बताए थे ना। एफसीसी में बताए थे 8 कोना के अलावा 6 फलक पर, 6 सतह पर भी अवयवीकरण होता है, ठीक है ना। तो ये सब अवयवीकरण जो है, वो अवयवीकरण रहने के कारण जो जगह खाली बच गया, कितना जगह खाली बचा, कितना जगह भरल है, समझ आ रहा है ना, वो देखेंगे। क्या देखेंगे, अच्छा तुम लोग बता, पूछेंगे एससीसी, एफसीसी और बीसीसी और ईसीसी में बोलेंगे सबसे ज़्यादा कौन किस में भरल होगा जगह हुआ, चलिए बता दे, दिमाग लगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में होगा, एफसीसी में होगा गधा बोल रहे, क्योंकि एफसीसी में कोना पर भी है और 6 सतह पर भी है, तो ज़्यादा उसी में हो गया। एससीसी में क्या था, खाली कोना पर था, एफसीसी में कोना के अलावा सब 6 सतह पर है, बीसीसी में तो खाली कोना पर है, बीचा में गो है, बीचा में क्या गो है, लेकिन एफसीसी में क्या है, कोना पर 8 जगह और 6 सतह पर भी है। तो ज़्यादा क्वेश्चन किस में होगा, ज़्यादा क्वेश्चन होगा यानी ज़्यादा भरल किस में होगा, एफसीसी में। सबसे कम खाली किस में होगा, तो एफसीसी में। जब ज़्यादा क्वेश्चन कम खाली होगा तो वो समझते हैं, ठीक है ना। चलो अब ध्यान रहे, जो पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल पढ़े थे हम इकाई सेल, क्या पढ़े थे, इकाई सेल। इकाई सेल किसे कहते हैं, तो बताए थे क्रिस्टल जाल है, जाल है ना, बहुत सारा घन को सटा के रख दिया तो जाल बन गया। उस जाल में सबसे छोटा जो इकाई होता है उसी को बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं, या इसी के यूनिट से बोलते हैं यूनिट सेल। अभी पढ़ाए थे 4 प्रकार, कितना पढ़ाए थे,
4 प्रकार पढ़ाए थे, लेकिन इसका बीमा के आधार पर यानी कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर इसको 7 भाग में बांटे थे। लेकिन बेरेम्बस नामक वैज्ञानिक आया था, 7 को कर दिया 14। कितना कर दिया? 14, यानी क्रिस्टल इकाई सेल 14 प्रकार का हो गया। कितना हो गया? 14 प्रकार का हो गया था, ठीक है ना। तो इसमें हम कल क्या पढ़े थे? SCC। क्या पढ़े थे? SCC। फिर पढ़े थे क्या? FCC। आप तुम लोग हिंदी में नाम कलम लिखा रही है ना। इसको बोले थे क्या? सरल या मौलिक या साधारण इकाई सेल। इसको बोले थे फलक इकाई सेल, बोले थे ना। इसके बाद आया था BCC। क्या आया था? इसको बोले थे काय केंद्रित इकाई सेल, या इसी को पिंड इकाई सेल। पिंड इकाई बॉडी मतलब पिंड, या काया मतलब तुमने बोलता शरीर का काया बना हुआ है। फिर एगो ECC। अब देखेंगे कि चारों में कितना कितना पैकिंग है, कितना जगह हुआ खाली है। उससे पहले पैकिंग पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा। SCC को कल तुम लोग बताए थे ना, जल्दी बता रहे, कोई फटाफट तुम लोग बताते चल। SCC कल किस तरह बनाए थे? ऐसे किए थे ना, इस प्रकार सब में इस प्रकार बनाए थे ना। सगरों बना देते हैं। इसमें बताए थे क्या? इसमें बताए थे 8 कोना पर अवयवी कण होता है ना। फिर तुम लोग को बताए थे FCC में। क्या बताए थे? FCC इस तरह बनाए थे ना, ऐसे बना दिए थे। सब में इसी तरह बनाना है, लेकिन खाली अवयवी कण का अंतर रहेगा। 8 कोना पर तो रहबे करेगा, 8 कोना पर तो रहबे करेगा, लेकिन इसमें 6 सतह पर भी रहेगा। 6 सतह पर भी, जैसे मान लो कि इकाई सेल है ना, इकोना 8 कोना पर रहबे करता है और 6 सतह। यहाँ पर भी बीचा में घुसा रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी 6 सतह पर रहेगा। तो अब यहाँ 6 सतह कैसे दिखाएं? यानी ऊपराम रहेगा तो नीचुओं में रहेगा, बायां रहेगा तो दायां भी रहेगा, आगे रहेगा तो पीछे भी रहेगा। अब पीछे कैसे दिखाएं? अगुआ पिछुआ दोनों, ठीक है। BCC में क्या बताए थे? BCC में इसी तरह किए थे। फटाक से ना बना। तुमने सोचा होगा कभी घन इतना बनाना जरूरत पड़ेगा? हाँ, चलिए ध्यान दे। BCC में 8 कोना पर तो रहबे करेगा, 8 कोना पर तो रहबे करेगा। साथ में साथ कहाँ रहेगा? तो घुसल अंदर। कहाँ घुसल? अंदर घुसल। जैसे ये है ना, 8 कोना पर है, यहाँ, लेकिन अब कहेगा अंदर घुस जबो। कहाँ घुस जबो? अंदर घुस के यहाँ लटकल है हब्बा में। कहाँ लटकल है? हब्बा में, यानी अंदर भी एगो रहेगा, तो उसको बोलेंगे BCC। क्या बोलेंगे? यानी अंदर घुस के हब्बा में है। कहाँ पर है? समझ तुम लोग आ गया? ECC में क्या बताए थे? ECC में बताए थे तुम लोग को क्या? 8 कोना में तो रहबे करेगा, 8 कोना में तो रहबे करेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई भी 2 विपरीत फलक पर, आमने सामने कोई भी 2 विपरीत फलक पर, अगर यहाँ है तो रहेगा यहाँ, अगर यहाँ है तो रहेगा पीछे। समझ आ गया? अगर यहाँ है तो रहेगा यहाँ। समझ आ गया? तो विपरीत फलक क्या रहेगा? ठीक है ना, कोई दूसरे फलक पर रहेगा, लेकिन विपरीत क्या रहेगा? अगर ऊपर है तो रहेगा नीचे, अगर इधर रहता तो रहता इधर, अगर आगे रहता तो रहता पीछे, कोई दूसरे। समझ आ गया ना। अब इसको देखो, इसमें हम निकालेंगे, सबका निकालेंगे क्लोज पैकिंग। क्या निकालेंगे? क्लोज पैकिंग, यानी कितना भरल है, कितना खाली है। जैसे अवयवी कण तो इतना है ना, कितना अवयवी कण इसमें है, तो इतना अवयवी कण रहने के कारण इससे कितना जगह भर गया और कितना जगह खाली है। तो इससे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका भुजा बोले तो ए एवं त्रिज्या बोले तो आर में संबंध, संबंध। अब पैकिंग का मतलब क्या बताए थे? कि हम जितना हो सके उतना नज़दीक कण को ला दे, यही बताए थे, जितना हो सके उतना नज़दीक कण को ला दे। तो अब बता, ये दोनों कण को बड़ा करेंगे, ये दोनों कण क्या होगा? बड़ा होगा। आई भी कण को बड़ा करेंगे, इतना छोटा बना लेंगे, छोटा ना होता है। ये दोनों मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? तो मैक्सिमम इतना बड़ा ये दोनों हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को टच करेगा, होगा ना। यानी दोनों में क्या होगा? तो मैक्सिमम ये दोनों कितना बड़ा होगा? तो मैक्सिमम ये दोनों है इतना बड़ा होगा कि दोनों एक दूसरे को टच करेगा, यही ना होगा। और इसको बोलेंगे भुजा यानी ए बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ गया? भुजा यानी ए हो गया। हम देख रहे हैं त्रिज्या भुजा में संबंध पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ए, लेकिन ये क्या है? इसका त्रिज्या है, ये भी क्या है? इसका त्रिज्या है। तो संबंध क्या हो गया? मेरा संबंध हो गया 2r बराबर ए। अरे हुआ, तो r बराबर क्या हो गया? r बराबर हो गया a/2। इसका संबंध निकाल दिए। तो पूछेगा SCC में r और a में क्या संबंध होता है? तो r हमेशा भुजा के आधा होता है। समझ तुम लोग आ गया? अब देखेंगे FCC। क्या देखेंगे? FCC में तुम लोग समझ, FCC में ये दोनों कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि वो बीचा में आ गया, चारों में धकल के रखेगा, दूर रह। समझ आ गया ना?
एफसीसी में क्या होगा, तो कभी टच नहीं करेगा, ये चारों कोना पर तो रहेगा ना, लेकिन ये दोनों आपस में टच नहीं कर पाएगा, बीच में ऊपर क्या आ जाएगा, अब बोलेगा चारों अलग रहा, कौन चीज़ रहा, हाँ चारों से हम टच करबो, लेकिन तो थोड़ा सबके आपस में टच होल नहीं देबो, समझ आ गया ना। यानी ये क्या करेगा, ये जो है कहेगा कि ये जो है ये बोलेगा हम चारों से टच करेंगे, चारों से टच अब यहाँ बनाने नहीं बन रहा है, लेकिन तुम चारों का आपस में टच होने नहीं देंगे ना। तो यानी यहाँ पर एगो हम 27 ले लिए, मान लो ऊपर वाला ले लिए ना, ऊपर वाला ले लिए, क्या ले लिए, ऊपर वाला ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एगो है एक ठो, यहाँ पर है एक ठो, यहाँ पर टच नहीं करेगा क्योंकि बीचा में एगो घुस गया ना, बीचा में घुस जाएगा और टच का होने नहीं देगा, एगो यहाँ पर है, लेकिन जो बीचा में है वो चारों से टच कर रहा है। तो बता अब यहाँ से हमको रिलेशन निकालने में बनेगा, नहीं बनेगा, इसका आर बोलेंगे, इसका आर बोलेंगे, तो इसका ए के बराबर भी नहीं पूरेगा। तो रिलेशन हमको निकालने में बनेगा कहाँ, यहाँ, क्योंकि यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या त्रिज्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या त्रिज्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या त्रिज्या, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या त्रिज्या हो गया। तो ये क्या त्रिज्या होगा, एगो त्रिज्या, दूगो त्रिज्या, तीन गो त्रिज्या, चार गो त्रिज्या। तो चार गो त्रिज्या किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया वर्ग, क्या हो गया, वर्ग के विकर्ण के बराबर। और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, होता है, अरे होता है, अरे देख किताब में तो लंबा निकाला होगा, लेकिन हम शॉर्ट में बता दिए, ठीक है ना। और यही सबसे अच्छा विधि भी यही है, ठीक है ना, क्योंकि समन डायरेक्ट पूछता है, निकालने नहीं पूछता है। तो हो गया ना, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी बता, हो जाएगा √2a/4 होगा। अब काट दे, तो √2 से काटेंगे, तो यहाँ चलो पता है कि 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, और √2 से काटेंगे तो √2 से काट देते हैं, √2 बचे जाएगा, यानी ऊपर में आया क्या a, और नीचे में आया 2√2। संबंध भाई याद रखना, बहुत पूछता है कि एफसीसी में आर और ए में क्या संबंध होता है, तो एफसीसी में आर एवं ए में संबंध होता है a/2√2, यानी आर का मान होता है a का 2/2√2, समझ आ गया। अब इसमें पहुँचेंगे, किसमें पहुँचेंगे, इसका नहीं पूछता है, इसका नहीं निकालेंगे, पहुँचेंगे बीसीसी। कहाँ पूछेंगे, बीसीसी में देखेंगे त्रिज्या और भुजा में संबंध। बता ये जो बीचा में आ गया ना, यहाँ जो बीचा में हेलर रहेगा ना, यहाँ जो बीचा में हेलर रहेगा, बड़का को हवा में लटका रहेगा, ये 8 को टच होने नहीं देगा, ये सबसे बड़ा रहेगा बीचा में, बोलेगा सबसे बड़ा, क्योंकि तुम लोग इसमें कितना बड़ा गेंदा घुसाने की कोशिश करेगा कि जितना बड़ा किस घुस जाए, मैक्सिमम जितना बड़ा घुस जाए, तो ये 8 को ढकल के रखेगा, बोलेगा तुम 8 से टच नहीं कर, लेकिन हम बीचा में जो 8 से टच करबो, लेकिन तो सबके आपस में टच होल नहीं देबो, यानी बीचा में रहेगा। कहाँ रहेगा, आई क्या है, घन है ना। तो जब ये बीचा में रहेगा तो क्या होगा, इससे भी टच करेगा। तुम लोग मान लो कि एगो रूम है ना, तो रूम के एगो इधर सट वाला कोना, एगो उधर कोना नीचे वाला ले, तो उसको जब रस्सिया से यहाँ बनेगा तो क्या बनेगा, घन का विकर्ण बनेगा नहीं बनेगा। यानी हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, समझ लो, यहाँ पर हम वर्ग नहीं ले रहे हैं घन, क्या ले रहे हैं, तो एगो यहाँ जो रहेगा, जो एगो यहाँ रहेगा और जो एगो यहाँ रहेगा, बीचा वाला इधर सतह पर ना है, बीचा हवा में लटकल है, कहाँ लटकल है, तो हो जाएगा घन के विकर्ण। क्या होगा, समझ तुम क्या रहा है, यहाँ से एगो ई कोण लिए हैं और इसको हम मिलाते ई कोण मिला दिए, क्या होगा, घन का विकर्ण क्या हुआ ना, हो गया। अच्छा यही क्यों लिए, क्योंकि सब तो अपन टच नहीं कर रहा है, टच कौन कर रहा है, एगो ई कोण से ई कोण इहो ले सकते हैं, इहो कोण ले सकते हैं हम, इहो विकर्ण है ना। जैसे यहाँ पर तुम बोलेगा यह कहा लिए, वो ले सकते हैं, उस प्रकार यहाँ पर घन के विकर्ण लेना है, क्या लेना है, घन के। तो जब घन के विकर्ण लेंगे, घन के विकर्ण, तो बता यहाँ पर क्या होगा, एगो यहाँ पर आर होगा, एगो वाला लेंगे तो पूरा सटेगा, सब में सटेगा, तो इसका भी एगो इधर आर और एगो इधर, यानी एगो यहाँ आर, एगो यहाँ आर, फिर एगो यहाँ आर, फिर एगो, यानी एगो इसका आर, फिर इसका एगो यहाँ पर आर, फिर एगो यहाँ आर, फिर इसका एगो आर, 4 आर, आर क्या आर हुआ। और घन के विकर्ण हो गए, क्या हुआ, घन के, और घन के विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। यहाँ तुम लोग समझा रहे, यहाँ पर तुम लोग सतह ना समझना, यहाँ पर समझना बीचा में लटकल है। जैसे देख यहाँ पर एगो गोला है, यहाँ एगो गोला है ना, यहाँ एगो गोला लगल है और डायरेक्ट ई कोना को यहाँ मिला रहा है, ई कोना से मिला रहे हैं, तो रसिया एकदम डायरेक्ट बीच पार होगा ना, होगा ई रसिया ई कोना को हम मिला रहे हैं, डायरेक्ट ई कोना से मिला रहे हैं, तो रसिया बीचा में पार होगा ना। अब बीचा में जो गोलवा लटकल है उसमें छेदा होकर पार होगा, तो इसके यहाँ जो गोलवा है, जो बीचा में गोलवा लटकल है और जो ई कोना में गोलवा लटकल है, तीनों से टच करेगा, तो घन के विकर्ण ना हुआ, हो गया। तो घन के विकर्ण बराबर क्या हुआ, घन के विकर्ण यानी बराबर, यानी 4 गुना बराबर हो गया √3 गुना भुजा। आप देखें यहाँ पर √3 का 3 भुजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और 4 आर बराबर क्या आ गया, √3 गुना a, तो ये बराबर क्या, आर बराबर क्या होगा, जल्दी बता दे, आर बराबर होगा √3a/4। ये समझ याद रखना है, तीनों बहुत पूछता है, समझ आ गया तुम लोग को। पूछेगा एफसीसी में त्रिज्या और भुजा में क्या संबंध होता है, आर बराबर a/2। एफसीसी में त्रिज्या और भुजा बराबर क्या संबंध होता है, तो आर बराबर a/2√2। बीसीसी में त्रिज्या और भुजा में क्या संबंध होता है, तो आर बराबर √3/4। अब इसके पैकिंग देखते हैं, क्या देखते हैं, पैकिंग निकालने का क्या है, जो पता है तुम लोग परसेंट पढ़ा होगा। परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कितना है यहाँ ध्यान दे, तुम्हारे पास कुल 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया है, 50 रुपया तुम किसी को दे दिया, तो कितना परसेंट दिया, 50% दिया,
नहीं दिया अरे, तुम्हारे पास 100 रुपया 50 रुपया दे दिया, कितना परसेंट दिया 50 कितना दिया, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना तुम्हारे पास बचल है, जितना तुम्हारे पास बचल है 50 बचल है, और जितना तुम्हारे पास था यानी कुल्ले कहाँ रखते हैं, नीचे, कहाँ रखते हैं, नीचे, और गुना करते हैं 100%, निकालने के लिए हमेशा गुना 100 करते हैं, समझ तो आ गया। तो इसका भी निकालेंगे, इसका निकालेंगे परसेंट, इसका निकालेंगे परसेंट, इसका भी निकालेंगे परसेंट। तो परसेंट निकालेंगे यानी पैकिंग, क्या निकालेंगे, कितना पैक है, कितना पैक यानी पैकिंग गुणवत्ता निकालेंगे, यानी कितना परसेंट इसमें पैकिंग गुण होता है, गुणवत्ता निकालेंगे, ठीक है ना। और एक पैकिंग गुणवत्ता इसका निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, इसका हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं पहले हम SCC का, किसका निकाल रहे हैं, SCC, धुंधला हो गया क्या, हाँ धुंधला हो गया, चलिए जल्दी देख ले, BCC, और उसके बाद फिर इसके ये तीनों तो देखना है। SCC का पैकिंग निकालेंगे, तो SCC का पूरा पहले क्या निकाल, इसका यहाँ पर पैक हो रहा है तो क्या हो रहा है, आयतन हो रहा है, अरे पैक करेंगे भरेंगे तो क्या करेंगे, आयतन भरेंगे, तो आयतन कर रहे हैं, तो आयतन करेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जितना पहले पैक है, जितना पहले पैक है। तो SCC में बताए थे कुल मिला के एक परमाणु होता है, बताए थे ना, प्रभावी परमाणु संख्या कितना, एगो होता है ना। FCC में प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है, कल पढ़ाए थे 4 गो होता है, कैसे होता है तो कल वीडियो देख लेना, बताए थे ना। ऐसे BCC में बताए थे कितना होता है, 2, यानी कुल मिला के इसमें एक परमाणु है, कितना परमाणु है, अब परमाणु होता है गोला, क्या होता है, यानी गोला के आयतन, क्या हुआ, यानी इसमें जो भरल है वो एक गोला के आयतन के बराबर भरल है इसमें। अरे कुल मिला के 8 गोलबा के मिला के एक परमाणु हुआ था, कल कैसे हुआ था कल वीडियो रखना, बता दिए ना। यानी इसमें जो जितना भाग इसमें घुसा हुआ है कुल मिला के वो गोला के बराबर अटल है ना। यानी इसमें कितना है, तो इसमें मेरा है, इसमें जो भरा हुआ है कितना भरा हुआ था, गोला का आयतन यानी 4/3 πr3, इतने भरल है, इतने भरा हुआ है। और कुल लेकिन इसका आयतन कितना होगा, तो कुल आयतन होगा घन का आयतन, कुल आयतन क्या होगा, घन का आयतन यानी 1 क्यू होगा। और गुना क्या करेंगे 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए गुना हम 100 करते हैं ना। अब R बराबर यहाँ पर